9th क्लास में 25,000 रुपये इज़ बिग अमाउंट। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी सफलता है किसी भी एक बच्चे के लिए 9th क्लास के। सो आई एम लुकिंग फॉर सच स्टार्टअप्स जिन्होंने बेसिक एग्जीक्यूशन किया एंड कम विद अ रियल कस्टमर। आई थिंक दीज आइडियाज विल बी फंडेड। उनको ये आइडिया नहीं कि ये फंडिंग कैसे मिलती है, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, एक हॉट सेलिंग आइडिया क्या हो सकता है, उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं। आज की डेट में 35 लाख रुपीज़ का पैकेज क्रैक करना वर्सेस 50 लाख रुपए की फंडिंग रेज करना, इस कंपैरेटिवली 50 लाख की फंडिंग रेज करना इज ईजियर। रियली? ट्रस्ट मी कि आप अगर रिटर्न्स बना पा रहे हो, ट्रस्ट मी कैपिटल इज ऑलवेज अवेलेबल। थोड़ा सा और डीप चलते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से समझ के, क्योंकि यही उनकी लर्निंग होने वाली है, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ लीडर्स लाउंज एट जीएल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जहां कल के बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं आज के लीडर्स की कहानी, उन्हीं की ज़बानी, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एम्बिशंस, उनके हसल्स, उनके एक्सक्यूजेस, उनके स्टार्टअप आइडिया से लेकर उनके सीड फंडिंग तक की कहानी। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रियांशु जैन। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ मोटरपीडिया एंड ही हैज़ वर्कड विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ओयो, जोस्टेल, प्रिस्टीन केयर, कार देखो। आज समझते हैं उनसे, लेट्स गेट टू नो what it takes to build businesses, what it takes to lead diverse teams, and what it takes to impress an investor like a pro. Hi Priyanshu, welcome to Leaders Lounge at JL University. I am Janvijay, आज का आपका host and दोस्त। Thank you so much, Janvijay. Thank you so much for having me here at the Leaders Lounge. Let me give my intro. I'm Priyanshu Jain. I'm a co-founder of Motorpedia. We have started this company almost a year back. We are India's fastest auto tech company. We work with the 30% market of the NCR right now. Since last 7-8 months, we have started the operations. ये तो हो गया मोटरपीडिया, पर who is Priyanshu? Who is that person behind Motorpedia thought process, the building of the bricks by bricks? कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, और खुद आप क्या हैं? मुझे ये पहले समझना होगा। अगर मैं अपने आप को समराइज करता हूँ एक लाइन में, तो आई एम अ गाय हु इज़ रियली रियली हंग्री फॉर एन इम्पैक्ट। How was your childhood? Where did you start it from? So, like a normal kid, I was in school. But Were you notorious? Yes, extreme. Yes. So, childhood की एक छोटी सी मेमोरी है which I would love to share with all of you guys. I still remember when मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 8th to 9th स्टैंडर्ड। Okay. 9th में क्या होता है, आपके दोस्त बनते हैं, राइट? पॉकेट मनी भी डिसाइड हो जाती है आपको कितनी मिलने वाली है अपार्ट फ्रॉम योर ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल एंड सो ऑन। सो माई पॉकेट मनी दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज लाइक 50 रुपीज़ एंड दोस्त बन गए, काफ़ी बड़ा ग्रुप बन गया एंड आई वॉज द गाय जिसके 10-12-15 दोस्त हैं। Oh. तो So you are kind of a leader or what? मतलब ठीक है, हाँ, भाई वाला मतलब अगर भाई को कुछ हुआ है तो प्रियांशु अवेलेबल होगा वहाँ पर। बिल्कुल। मेरी फैमिली में क्या था, एवरीवन इज अ डॉक्टर। Okay. तो मेरे पास 5th स्टैंडर्ड से एक प्रेशर था, you'll have to be a doctor, you cannot have multiple options because my father is doctor, grandparents doctor, great grandparents are doctor, so I was having a pressure. But the one thing which came in my mind, because मैं क्या था, हमारा घर कैसे था, हमारे घर के बाहर क्लिनिक थी, पीछे हमारा घर था, तो आई सीन कि लॉट ऑफ MR was coming to the clinic and they said कि आप ये मेडिसिन लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। अब जब घर पे ये चीज़ देखी थी कि बहुत सारे MR आ रहे हैं, सो वन थिंग केम टू माई माइंड कि यार एक काम करता हूँ, मैं किसी होलसेलर के पास जाता हूँ, वहाँ से कुछ दवाइयाँ उठाता हूँ जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। So कौन सी ईयर की बात है? I was in 9th standard. तो मतलब डॉक्टर्स के घर में एंटरप्रेन्योर जन्म कर चुका था। हाँ, सॉर्ट ऑफ लाइक इट। उस टाइम तो पता भी नहीं था इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, और कोई ऐसा गोल भी नहीं था कि बहुत पैसे कमाने हैं। बहुत सिंपल सी थ्योरी थी कि यार जो पॉकेट मनी है वो इम्प्रोवाइज हो जाए एंड मैं ज़्यादा पैसे खर्च करूंगा तो दोस्तों में ज़्यादा वैल्यू बनेगी। वाह, हर बच्चों की ये बनता है बिल्कुल मेंटेलिटी होती है। सो आई वेंट टू होलसेल वाले मेडिकल स्टोर्स पे, मैंने 1 महीने की पॉकेट मनी को सेव किया। देन एक इंजेक्शन था जो बहुत चलता है, सेफ्ट्राइक्सोन, इट्स एन एंटीबायोटिक। ओके, सेफ्ट्राइक्सोन। या सो मैंने देखा कि उसकी जो आपको होलसेल में जो मिलता है वो कुछ 16 रुपये का मिलता था उस टाइम, एंड उस पर जो MRP होती है 60-70 रुपये की होती है। आई थॉट कि अगर मैं ये इंजेक्शंस लेता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से, अपने चाचा की क्लिनिक के सामने जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे रखवाता हूँ, और मैं अपने फैमिली में बोलता हूँ कि आप प्लीज़ ये मेडिसिन लिख दो एंड आई टेक कट फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। ओके।
एज अ सपोर्ट कि कुछ कर रहा है तो ट्राई कर लेते, तो मुझे अपॉर्चुनिटी थोड़ी जल्दी मिल गई एंड हमने कुछ इंजेक्शंस खरीदे, हमने मेडिकल स्टोर पे डिस्ट्रीब्यूट किए। आई वाज आस्किंग, मैंने अपने पापा को छोड़ के मैंने सबको बोला मतलब कि यार प्लीज़ इंजेक्शन लिख देना, है ना, हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं फॉर कॉज एंड समथिंग। सो उन लोगों ने वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना भी शुरू कर दिए। तो आई मेड रफली कुछ 4, 4.5, 5 हज़ार रुपये 1 महीने में? 1 महीने में। क्या बात है। उसमें आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी मुझे थोड़ी इजीली मिल गई बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली। यस। बट मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि पैसे कमाना इतना भी टफ नहीं है। तो वहाँ से मैंने पहली बार सेल्स एग्जीक्यूट करी। मतलब कोई इंटेंट नहीं था कि ये करना है, बस इंटेंट वाज वेरी स्मॉल कि पैसे मिल जाएं थोड़े से, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, हाँ। बस दैट्स इट। 4-5 महीने उसको एग्जीक्यूट किया। 4th या 5th मंथ में शायद मम्मी को पता चला। इनिशियली उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट जब उन्होंने कंटिन्यू देखा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अगेन जो सारे पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं उन्होंने भी वैसे ही रिएक्ट किया। उन्होंने मुझे बस समझाया, डांटा कि बेटा पढ़ाई करनी है, आई हैव टू बी अ डॉक्टर एंड सो ऑन। देन आई डिसाइडेड कि यार ठीक है, अभी राइट पाथ भी नहीं है करने के लिए, अभी के लिए छोड़ते हैं। और इतने पैसे भी आ गए थे, 25,000। सही है, और क्या चाहिए। 9th क्लास में 25,000 रुपए इज बिग अमाउंट। हाँ, और उस टाइम में मतलब उस probably, टाइम में है ना, तो वो एक डिसेंट अमाउंट था। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई कैन सेल समथिंग एंड सो ऑन। फिर एक ड्यूरेशन आती है हमारी 11th-12th वाली, है ना। सो 11th में सॉरी 10th-11th वाली, 10th के एग्जाम्स हो गए थे। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ करना है, मतलब कुछ भी करा। वैसे भी आपको तो वही लेना पड़ा होगा, पीसीबी। हाँ, कोई चॉइस नहीं थी उसके लिए मेरे पास। किसी भी मैनर में कोई चॉइस नहीं। तो फिर 10th का रिजल्ट आया। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं 10th में सोचा था मेरे कम मार्क्स आ जाएं। रीज़न वॉज वेरी क्लियर कि आई टेक अ कॉमर्स। ओके। बट नहीं आए कम मार्क्स, तो पीसीबी ले ली। बट 10th और 11th में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो जीन्स में है ना एक्चुअली में। हाँ, इसलिए वो कम नहीं आ सकते थे। राइट। 11th के बाद आई हैड 2 ऑप्शंस कि या तो मैं आगरा चले जाऊँ या फिर मैं कोटा चले जाऊँ। एंड सबकी तरीके से मैं भी कोटा चला गया। सो मेरा एक डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल बना, मिक्स ऑफ किड्स, मिक्स ऑफ, एंड वी वर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग इन द कोटा। बिकॉज ऑफ दैट माई 12th गॉट लाइक बहुत बेकार रिजल्ट आया। 12th? या I got only 49% in the 12th. Oh my god. And I was not We are even on the same page, don't worry. and my parents were worried कि यार ये क्या हो गया, सारी चीज़ें। मुझे भी काफ़ी बुरा लगा, उसने मुझे भी काफ़ी तरीके से हिट किया। एंड आई डिसाइडेड कि इट्स माई मिस्टेक, बिकॉज ना तो मैंने कुछ सीखा, ना मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी, एंड अब दोस्त भी सब जाते ही जा रहे हैं मतलब। तो अगेन मैंने, जैसे हर बच्चा एक 12th के बाद ड्रॉप ईयर लेता है, आई टुक अ ड्रॉप ईयर, अगेन वॉज इन कोटा ओनली। आई डिसाइडेड कि मैं 12th को रीअपेयर करता हूँ एंड विल फाइट फॉर दी मेडिकल एंट्रेंस। सो मैंने 12th को रीअपेयर किया, आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, मेडिकल भी क्रैक हो गया, आई वॉज गेटिंग डेंटल। बट एक चीज़ थी फैमिली में यार, मोस्टली लोग मैंने किसी को डेंटल देखा नहीं था अपने घर में, तो मेरे मन में भी था कि यार डेंटल पे सेटल नहीं होते हैं, इट्स ओके। आई वॉज हैविंग अगेन 2 ऑप्शन, ईदर गो टू यूक्रेन रशिया फॉर MBBS और रीअपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। विथ ऑल ह्यूमिलिटी आई सेड नो टू एवरीथिंग। आई सेड कि कुछ और क्रिएट करते हैं। दैट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप और द स्टार्टअप इंडिया वॉज वेरी न्यू, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू द पावर एंड बहुत सारी नई चीज़ें हो रही थी। आई डिसाइडेड कि कुछ करते हैं। तो मैंने ओयो जैसा कंसेप्ट स्टार्ट करने की कोशिश करी इन द सिटी ऑफ जयपुर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आपका वो स्टार्टअप जर्नी शुरू हुआ। राइट, फ्रॉम हेयर ओनली। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड अ फर्स्ट कंपनी कॉल्ड एस्टो। या सो हमने इसके अंदर बहुत छोटा अमाउंट भी रेस किया। हमारा मॉडल बहुत क्लियर था, हम डिसेंट क्लीन रूम देंगे, विच वॉज एमुलेटिंग कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी कॉल्ड ओयो। हमने उसको कुछ 2-2.5 साल चलाया। चलाने के बाद हमारे साथ प्रॉब्लम थी कि दैट टाइम दैट कपल ऑफ कंपनीज वर हैविंग मिलियंस ऑफ डॉलर इन देयर बैंक अकाउंट, एंड हम कंपनी को पॉजिटिव रखने के लिए हमें पर्टिकुलर रूम को कम से कम 1,000 रुपये में बेचना पड़ेगा टू मेक कंपनी एविटा पॉजिटिव। एंड दीज कंपनीज वर सेलिंग देयर रूम्स इन दी $200-300। सो हमारी उस टाइम कैपेबिलिटी नहीं थी 200 रुपये में एक होटल का रूम बेचना। सो आफ्टर 2.5 years आई हैव डिसाइडेड कि लेट्स शट डाउन दिस कंपनी एंड विल डू समथिंग एल्स। जब मैं ये कंपनी चला रहा था, माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि ग्रेजुएशन तो कर ही लो एटलीस्ट, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो आई थॉट कि ठीक है, नॉर्मल फिरोजाबाद की किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेते हैं।
जब हमने एस्टो स्टार्ट किया, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वाज लाइक सेल्स गाय, ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड सो ऑन. आई वेंट टू फर्स्ट होटल. आई सेट किया मुझे प्रॉपर्टी दे दीजिए, एंड देखिए सामने वाले की प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है. मैं बहुत छोटा था एज वाइज भी, एंड आई वाज आस्किंग कि सर मैं आपकी प्रॉपर्टी का बिजनेस इम्प्रोवाइज कर दूंगा. आई गॉट फर्स्ट प्रॉपर्टी इन जयपुर. उससे हमने कुछ 10-11 प्रॉपर्टी तक इसको स्केल किया था इन मिक्स ऑफ लीज मॉडल एंड द रेवेन्यू शेयर मॉडल. वी वर डूइंग डिसेंटली इनफ, बट एक चीज़ समझ में आ गई थी कि यार इसको बंद कर देते हैं, अदरवाइज एक बहुत छोटे होटेलियर बन के रह जाओगे, शायद वो भी नहीं, बिकॉज कॉम्पिटिशन वॉज वेरी वेरी टफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इन तीनों की जो मिक्स लर्निंग रही मुझे, एस्टो, द फर्स्ट मेडिसिन वाला वेंचर, सेकेंड एज अ MR, एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ कराया, देयर विल ऑलवेज बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. यू हैव टू कीप डिगिंग. आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाएगा. उससे भी इम्पॉर्टेंट जो इन 3 चीज़ों से मैंने सीखा, 2 लोग जब कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उस कॉन्वर्सेशन में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. आप अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप चाहे अपने डियर वंस, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बात करें, अगर इन 4 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट नहीं है, ट्रस्ट में आप उस इंसान के साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू मी. और वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं? लव, पीस, प्रॉफिट एंड नॉलेज. सो मेरी लर्निंग जो मेरी एस्टो में रही थी, हम जब कोई भी मीटिंग करते थे, किसी के भी साथ मीटिंग करते थे, और आज भी वो रूल मैं फॉलो करता हूँ. मैं एक रात पहले उस मीटिंग्स का पूरा एजेंडा बहुत डीपली पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सोचता हूँ, तब जाके मैं उसमें मीटिंग में बैठता हूँ. यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो ये तीनों चारों जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, हाउ डिड यू एक्यूमुलेट देम एंड देन गेट इनटू मोटोपीडिया? कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी, कैसे शुरू हुई? हाउ डिड यू टेक दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजन कि नहीं, ये मैंने कर लिया, अब मुझे इसे बंद करना है, और यहाँ से आगे मैं अब ये शुरू करना चाहता हूँ, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम गोना टेक टू द नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट. उसमें कुछ 4 साल का स्टिंट रहा. लेट मी एक्सप्लेन दिस, दैट विल गिव यू ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, है ना. जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं एंड आप 2-2.5 साल चला लेते हैं उस चीज़ को, तो आपको उसको बंद करने में काफ़ी पेन आता है कि वाई यू आर डूइंग इस, है ना. आप पूरी लर्निंग को कंसाइज करने की कोशिश करते हैं. मेरे लिए लर्निंग थी कि मुझे रिलेशनशिप का मीनिंग समझ में आ गया था. मुझे समझ में आ गया इन 4 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट पे मैं फोकस करके सामने वाले बंदे से बात करूँगा, एंड कुछ तो अच्छा कर लेंगे. बट मुझे पैरेलली एक चीज़ और रियलाइज़ हुई थी कि मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है. मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं मिला था, कॉर्पोरेट एक्सपोजर नहीं मिला था. मुझे नहीं पता था कि लार्ज साइज ऑफ कस्टमर या फिर हैविली कैपिटल को कैसे यूज़ करना है. सो आई डिसाइडेड कि एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट समथिंग अगेन आई गॉट द ऑफर लेटर. आई वाज थिंकिंग कि क्या मुझे कंटिन्यू करना है, ईदर आई विल बी अ पार्ट ऑफ द लूप. क्योंकि जब मैं एस्टो चला रहा था, मैं अपने से एज में काफ़ी बड़े लोगों के साथ कनेक्ट करता था, और मैंने देखा कि बहुत लोग ना लूप में फंस जाते हैं. यहाँ से पैसा इन होगा, यहाँ से पैसा आउट होगा, एंड अगेन उसी फ्लो को चलाते हैं. आई डिसाइड कि कुछ और करते हैं विच कैन एक्साइट्स मी. तो मैंने उनसे ऑफर लेटर पे थोड़ा सा डेट का एक्सटेंशन मांगा, एंड आई वाज सेंडिंग लॉट ऑफ ईमेल्स टू लॉट ऑफ फाउंडर्स. टचवुड आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम जॉस्टल फाउंडर धर्मवीर. उन्होंने मुझे लिंक्डइन पर रिस्पॉन्स किया, पिंग मी ओवर दी व्हाट्सएप, एंड ही शेयर्ड हिज नंबर. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दी हॉस्टल. आप विश्वास मानिए, ना तो मुझे रोल की क्लैरिटी थी, ना मुझे स्टाइपेंड की क्लैरिटी थी. आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर ऑप्शन, एंड मुझे लगेगा कि फूड एंड अकोमोडेशन भी मिल जाता है तो चल लेते हैं. आई वेंट टू हॉस्टल जयपुर. मेरी 7 दिन की इन डिफरेंट फॉर्म ट्रेनिंग हुई. you'll have to handle reception, you'll have to manage breakfast, you'll have to manage the housekeeping and so on. So I got an opportunity कि मैं इंडिया के काफ़ी शार्प माइंडेड के साथ कनेक्ट करा सकूँ. आई कैन थिंक कि वो क्या सोच रहे हैं. मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो उस ड्यूरेशन में. आई वॉज देयर विद हॉस्टल फॉर क्लोज टू अ ईयर. देन आई डिसाइडेड कि थोड़ी और बड़ी कंपनी में जाते हैं, एंड दैट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ओयो. ओके. So OYO was a very great opportunity for me, and मेरे लिए first corporate experience था, because hostel में I was managing properties, and in OYO I was managing from the corporate office and so on. मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, why that company will give me the opportunity? Neither I have a fancy background, nor I have experience, nor my age is that, you know, like very senior की बहुत experience के base पे मिल जाएगा. But one thing which I had is like innate burning desire. कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्रॉप कर दी, कॉलेज ड्रॉप कर दिया, एंड कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहा था. सो अगेन थोड़ा लकी भी रहा इस चीज़ में. आई थिंक मैंने बहुत एफर्ट्स भी करे थे टू गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. तो पहली चीज़, आई ट्राई टू कनेक्ट बेस्ट ऑफ द ब्रेन इन द कंपनी.
जो पूरी कंपनी लीड कर रहे हैं। सेकेंड, आई लर्न हाउ टू मैनेज द कैपिटल। थर्ड, बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द टीम, कि टीम कैसे मैनेज करते हैं। आपकी टीम में 10 लोग हैं, 3 लोग कुछ और सोच रहे हैं, 4 लोग कुछ और सोच रहे हैं, हाउ टू मैनेज दिस थिंग। दैट वाज अ सिंपल एजेंडा। ओयो वाज हैविंग एन नंबर ऑफ वर्टिकल। मैं बहुत सारे वर्टिकल्स के लीडर्स को रीच आउट करता था कि कैन वी हैव अ 5 मिनट टाइम, कैन वी हैव 5 मिनट टाइम फॉर कॉफी, 20 मिनट एट लाइक समवेयर एल्स। एंड मैं सोचता था, लेट्स से आई वाज इन होटल डिवीजन, समवन वाज एट F&B, समवन वाज एट सम अदर थिंग्स। तो मैं कोशिश करता कि उनका वर्टिकल क्या कर रहा है और हमारे वर्टिकल से क्या इंटीग्रेशन है उसका। बस एक बार जनरल पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं लोगों से बात करके। कल जब मैं उनसे मिलूंगा तो ही विल फाइंड मी कि यार ही साउंड इंटेलिजेंट। दैट वाज द ओनली एजेंडा। एंड ट्रस्ट मी, जो रिलेशन मैंने ओयो में तब बनाए थे वो आज भी मेरे साथ हैं। एंड आई स्टिल वैल्यू देम, आई स्टिल रिस्पेक्ट देम अ लॉट। व्हेन ओयो में जब काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद कार देखो। ओके। कार देखो दैट टाइम वाज एक्सप्लोरिंग D2C मॉडल, एंड कस्टमर को गाड़ी कैसे बेचना है। और मैंने अभी तक जो डील किया था दैट वाज B2B2C मॉडल। ओके, Business- B2B2C, यस। करेक्ट। सो हमने कार देखो में पहली गाड़ी कस्टमर को भेजी। वहाँ से समझ में आया कि कस्टमर की जर्नी क्या होती है। जब कस्टमर किसी चीज़ के लिए पैसे दे रहा होता है, उसकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज देयर फॉर 2.8 ईयर्स रफली। तब मेरे दिमाग में आया कि नाउ आई एम रेडी, है ना, क्योंकि शुरुआत से टोटल एक्सपीरियंस सेल्स में ही रहा। दवाइयाँ बेची, होटल्स ऑन बोर्ड किए, ओयो के अंदर प्रॉपर्टीज बेची एंड सो ऑन। तो एक चीज़ क्लियर थी, सेल्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है। एंड सेल्स इज़ नॉट समथिंग कि आप जाके मैं आपको बोलूँ ये प्रोडक्ट बेच दो और बिक जाएगा। इट वॉज एज सिंपल कि अगर आपकी नीड है, उसको सही तरीके से मैं कैटेगराइज कर पा रहा हूँ, आई वुड बी एबल टू सेल। अदरवाइज मैं आपको फोर्सफुली बेच भी दूंगा तो रिपीट कभी नहीं आएगा। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न इन मिक्स ऑफ ओयो एंड कार देखो। बट एक चीज़ में मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैक करता था, डेट वॉज दी ऑपरेशंस। ओके। मुझे लगता था कैसे भी करके नंबर हो जाए, है ना, ऑपरेशन मैनेज हो जाएंगे। सो अगेन आई वॉज एक्सप्लोरिंग समथिंग, कुछ चीज़ों पर एग्जीक्यूशन भी कर रहे थे, बट वो चल नहीं पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन प्रिस्टीन केयर। प्रिस्टीन इज़ अ हेल्थ केयर स्टार्टअप एंड हैविली ऑपरेशंस। मतलब 1% भी रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर देयर इज अ पेशेंट लाइफ इन्वॉल्व इन दिस जर्नी। एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूमन लाइफ, राइट। सो आई वॉज देयर प्रिस्टीन फॉर क्लोज टू ईयर एंड हैविली ऑपरेशंस में मैनेज कर रहा था नॉन मेट्रो मार्केट की। 3 चीज़ें उसमें मुझे क्लियर होती हैं कि रियल भारत सोचता कैसे। ओके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। हम मेट्रोज में बैठ के वी कैन नॉट थिंक कि चाहिए क्या सामने वाले कस्टमर को। यू हैव टू बी इंगेज विद हिम, है ना। उसके लिए मैटर ये करता है कि व्हेन ही स्पेंडिंग समथिंग और यू नो किसी भी चीज़ पर वो स्पेंड कर रहा है या टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसको विजिबल इम्पैक्ट दिखेगा, उसको माइन्यूट इम्पैक्ट नहीं चाहिए। दिस इज़ वॉट माई लर्निंग फ्रॉम द रियल भारत। सो प्रेस्टीन में बहुत हैविली ऑपरेशंस को हमने लीड किया एंड दैट टाइम आई वाज एक्सप्लोरिंग समथिंग कि यार कुछ तो अपना स्टार्ट करते हैं। सो जब प्रेस्टीन में था तो फिर 3-4 महीने 5 महीने ऑपरेशंस करने के तो आई रियलाइज़ कि अब कुछ अपना करेंगे, है ना, गॉट दी डिसेंट नॉलेज। तो टेक्निकली एक बच्चा जो 4 साल कॉलेज में जाके सीखता है, वो 4 साल मैंने 3 अलग अलग कंपनीज में जाके सीखा। रियल सेल्स, रियल एग्जीक्यूशंस एंड रियल ऑपरेशंस। इन तीनों कंपनीज की लर्निंग को अगर मैं समराइज़ करूँ, सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो एग्जीक्यूशन। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, सब लोगों के पास प्लान है कि अगर मेरे पास 100 कस्टमर आ रहे हैं उसको 10,000 कैसे करना है। द प्रॉब्लम इज़ कि 0 to 10 कस्टमर पे कैसे पहुँचना है। एग्जैक्टली आई बिलीव इन दिस। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, दे सेड कि आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, यू नो, देखो जब फंडिंग आ जाएगी तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, या इतने कस्टमर आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या 4 चीज़ें चाहिए आपको। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक लिंक्डइन के ऊपर पेज, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर पेज, सम फॉलोअर्स ऑन दिस पेज, एंड दी एक प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बेचना चाहते हो। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस सबको क्लियर होता है कि मैं इस कैटेगरी में बिजनेस करूँगा। तो मैं कहता हूँ आप इनिशिएट क्यों नहीं करें, अरे ये तो बहुत ईजी काम है, तो एक दिन में हो जाएंगे। बट ट्रस्ट में वो एक दिन लाने में लोगों को ना सालों निकल जाते हैं। सबके पास प्लान्स हैं कि हम एक कस्टमर आ जाएगा उसको 10 कैसे करेंगे। आज हमारी कंपनी के अंदर हार्वर्ड से लोग हैं, हमारी कंपनी के अंदर McKinsey के लोग हैं, हमारी कंपनी में IIT से लोग हैं, वो मुझसे बहुत अच्छे हैं सारी चीज़ों में।
मतलब वो मेरा वर्टिकल, मेरा प्रोसेस मुझसे 10 टाइम्स बेटर हेड कर सकते हैं और करते भी हैं. तो इसमें मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे किया? हाउ डिड यू गेट दिस योर फर्स्ट जॉब? That's one thing which I want to understand from you. Second, from there to the highest of the package, how did you reach there? सो मेरे लिए था कि जब मैंने एस्टो स्टार्ट किया था मैं बहुत ग्राउंड पे रहा था. हमने जब दवाइयाँ बेची तभी मैं ग्राउंड पे रहा था, तो मेरे को ये फुटे मेरा क्लियर हो गया था. जब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वाई विल समवन ऑफर अ जॉब टू समवन? क्यों कोई किसी को नौकरी दे? हम सोचते हैं कॉलेज के अंदर हम एक डिग्री ले लेते हैं, बीटेक, एमबीए और एनीथिंग एल्स, एंड मैं नौकरी मिल जाए. क्यों? आई थिंक हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि मेरी स्किल पर्टिकुलरली यही है. अगर ये कॉलेज नहीं भी होता और ये स्किल अगर मैं ग्रेस्प कर लेता तो शायद मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती. अगर आप प्रिपेयर करेंगे किसी भी बच्चे को टू गेट अ जॉब, ट्रस्ट मी, विल नॉट गेट मोर देन 20, 30, 40, 50 के एवरेज जनरल, मतलब एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर. 25, 50, 60 हज़ार रुपये टाइप की इसको जॉब मिलेगी. वो कितना उसमें एक्सेल करता है वो डिपेंड करेगा कितना एफर्ट मार रहा है. इंस्टेड ऑफ दिस, इफ़ द स्टूडेंट की इननेट फीलिंग है कि वो लर्निंग सीख सके, रियल, फॉर एग्जांपल किसी को कोडिंग में जाना है तो वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करे, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाए, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट. कॉलेज, क्योंकि कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस टू गेट द नेटवर्किंग. एक कॉलेज के अंदर लेट से जेएलए के अंदर 25,000 बच्चे हैं. 25,000 एक्चुअली में है. मैं जस्ट गेस कर रहा था. नहीं, बिल्कुल सही गेस किया आपने. तो सोचिए देयर आर 25,000 ब्रेन्स, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा. 3 ही ऑप्शन है, कोडिंग, रिसर्च और सेल्स एंड ऑपरेशंस. अब क्योंकि अगर मैं कॉलेज में नहीं था तो मुझे एक्सटर्नल बहुत फाइट करनी पड़ी टू कनेक्ट विद द लाइक माइंडेड पीपल. लेकिन आप एक कॉलेज के अंदर हैं, आपने सोचा कि आपको कोडर बनना है, आप कुछ भी चीज़ को डिज़ाइन कर लो अपने कॉलेज में बैठ के. यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू डिसाइड वॉट एवर इट इज़. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चीज़ फेल हो जाएगी. हाँ, बिल्कुल. बट पता है, जब एक इंटरव्यूअर सुनता है ना कि आपने प्राउडली फेल कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, और आप, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने उससे सीखा क्या? आपने 90% अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर ली अपने लिए. एग्जैक्टली. इंस्टेड ऑफ दिस, आप कॉलेज में एक बच्चे को पढ़ाइए, सिर्फ वो पढ़ा एंड वो प्लेसमेंट के लिए बैठे, उस पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी मे गिव दी अपॉर्चुनिटी बट ही विल थिंक ट्वाइस कि किस कंडीशन पे क्लोज करना है, किस पे नहीं करना है, एंड सो ऑन. What would you look for the talent for your organization? What kind of a talent you look for? I mean, in student, precisely I'm talking about the students. फेल करने की अपॉर्चुनिटी कितनी है? आई हैव हायर्ड वन सीनियर सेल्स मैनेजर फॉर द कंपनी एंड There was a fresher. फ्रेशर, 100% फ्रेशर. Okay. एंड उसके साथ जब मैं इंटरव्यू भी ले रहा था तो द डिस्कशन वॉज वेरी नॉर्मल. मैंने उसको बोला कि यार एक काम करते हैं, लेट्स से मैं तुम्हें 50 लाख रुपए की एक वर्टिकल में इन्वेस्ट करता हूँ एंड यू विल लीड द वर्टिकल, और वो वर्टिकल फिनोमिनली फेल हो जाता है. क्या कर दोगे तुम? उसके बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं जो भी तुम कंपनी के अंदर एक्सप्लोर करोगे, और क्या रहेगा? उसका आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. कंपनी ने बजट अलोकेट किया था, 50 लाख रुपए से मुझे इतनी लर्निंग मिल गई होगी, मतलब सारी चीज़ें ट्राई करने में, सेल्स, ऑपरेशन, कोडिंग, मार्केटिंग एंड सो ऑन. मैं कंपनी के उन वर्टिकल्स को रीच आउट करूँगा जहाँ कंपनी में ये चीज़ें फेल हो रही हैं, एंड आई ट्राई टू बी द लीडर और द एग्जीक्यूटिव इन द पर्टिकुलर टीम और डोमेन एंड विल लीड दैट वर्टिकल. आई गॉट द फिनोमिनल आंसर. आई सेड लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं बहुत मिनिमल बजट दूंगा. आई सेड कि जो हमें एक्सपीरियंस बंदे को देना चाहिए मैं वो आपको अलोकेट करता हूँ, you'll get the team and everything, एंड ट्रस्ट मी, वो आज भी हमारी कंपनी के साथ हैं एंड सबसे टॉप परफॉर्मर है. जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लाइफ में कितनी बार फेल हुए हो. आपने सिर्फ अगर सक्सेस देखी है तो मैं शायद उसको अपॉर्चुनिटी देने से पहले डरूंगा, बिकॉज मैं कभी फेलियर नहीं देखे. लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट, मतलब वो कंटिन्यू टॉप कर रहे हैं एग्जाम्स के अंदर एंड उन्होंने एग्जाम्स के अलावा कहीं भी कुछ और ट्राई नहीं किया. मुझे सोचना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी देने से पहले. ही कैन बी गुड एट रिसर्च एंड कोडिंग, बट फॉर दी 90% ऑफ जनता जहाँ जॉब करती है, जैसे सेल्स, ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन, वहाँ पर शायद रिस्क रहेगा उस बंदे के साथ. इस सिनेरियो में अगर मैं समझना चाहूँ या मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये 3 चीज़ें तो आप देखते हो उस बच्चे में, लेकिन आप उसको गाइडेंस क्या देना चाहोगे? दैट हाउ शुड वन बिकम समवन टू बी opted by any organization, not just only Motopedia, precisely. Got it. But क्योंकि क्या है ना, देखिए, जो आप लर्निंग आज दे के जाएंगे, जो उन बच्चों को मिलेगी, वो सिर्फ एक नहीं होगा. हो सकता है he or she must be looking for Motopedia, at the same time he will be looking for something else also. Got it. वो अपने लिए, जहाँ आपने शुरू किया
फॉर दैट मैटर, जैसा मैं समझ पाया हूँ, यू आर समबडी हु नेवर गिव्स अप, राइट? एंड यू लुक फॉर अ पीपल हु नेवर गिव्स अप. Right. इसीलिए आपने सबसे पहली चीज़, कितनी बार ब्लैकआउट हुए, कितनी बार हारे हो, कितनी बार फेलियर है, राइट क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि गिरने के बाद उठने की कैपेसिटी क्या थी. राइट सबसे पहले चीज़ एक लाइन से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको हाँ. बताता हूँ कि क्या एज अ स्किल आप डेवलप कर सकते हो. ठीक है, पहला देखो, अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर रहे हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा. तो दीज आर द क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि बिकॉज ये सारे ब्रेकडाउन तब होते हैं आप किसी से शेयर नहीं कर सकते. एंड आपको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, इधर टेक अ सिचुएशन समथिंग. बट लेट्स से इफ़ यू आर इन, मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कॉलेज में बहुत ज़्यादा जाने की एंड सो ऑन. बट अगर आप किसी कॉलेज के अंदर हैं, आपको लगता है कि आपको क्लियर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. इट्स ओके टू स्टार्ट अ बिजनेस, इट्स कंप्लीटली ओके टू जॉइन फैमिली बिजनेस, इट्स कंप्लीटली ओके इफ़ यू आर गोइंग फॉरेन और हायर स्टडीज़. बट 3 साल हैं यार, 3 साल में कोई 10 घंटे डेली नहीं पढ़ता. इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी छोटी सी ट्राई करके देखो. फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली से आते हो, आप ज्वेलरी का 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके देख लो, फ्लिपकार्ट पे बेच के देख लो, 90% प्रोबेबिलिटी फेल होगा. आप कोई और छोटी सी ट्राई कर लो. आपको अगर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है, आप लोगों की दुकान पे चले जाओ, आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. उससे क्या, उसका फ़ायदा क्या होगा? यू गेट द रियल टाइम लर्निंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी है. अगर आपकी वो कैपेबिलिटी इम्प्रोवाइज नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं स्टक होगे. एंड उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए यू नीड रियल प्रैक्टिकल नॉलेज. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट इफ़ यू आर डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स, आप कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, है ना. इफ़ आप बीटेक के अंदर हैं, इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट योर करियर एज एन लाइक से कोडर, छोटी सी डिज़ाइन तो करके देखो. आप किसी भी दुकान पे जाके बोलो जी मैं आपकी 5,000 रुपये में वेबसाइट बना दूंगा, एंड वो हमेशा आपकी रहेगी. गिव हिम द अपॉर्चुनिटी. वंस ही विल डू दिस, ट्रस्ट में उसको 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी. पहला, कितनी हम्बलनेस के साथ उसे अपॉर्चुनिटी कितनी हम्बलनेस के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. बिकॉज आप किसी भी फील्ड में जाओ, इफ़ यू आर नॉट हम्बल यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी. सेकेंड, आप उस पर एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे होंगे, बिकॉज आपने जब सामने से अपॉर्चुनिटी लेके आए हो. और सबसे बड़ी चीज़ है ना, आप जब ऐसी चीज़ें करोगे आपको आपके पेरेंट्स के रिलेशन के बेस पे नहीं मिलेगा. आपको वो चीज़ें मिलेंगी आपके रिलेशन के बेस पे. आपने 10 बार फॉलोअप किया होगा, उससे आपको एम्पैथी समझ में आती है कि यार ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करनी है. तीसरा, फेलियर. आपने स्टार्ट किया, आपकी वेबसाइट बनी और शॉपकीपर ने बोला कि यार मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, इट्स शिट. आपको वहाँ से फीडबैक टेकन एबिलिटी मिलेगी. थर्ड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स. एंड फोर्थ, टॉप ऑफ द एवरीथिंग, आप उससे ये चीज़ सीखोगे कि एज अ पर्सन मैंने अपने आप में कितना इम्प्रूव किया. आई स्ट्रांगली बिलीव आज की डेट में जहाँ पर इतना कंपटीशन है, एक अपॉर्चुनिटी के लिए अगर 10 से ज़्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं और हर बच्चा सबसे बेस्ट है, राइट, इन रिलेशन टू एजुकेशन बैकग्राउंड. एंड इफ समवन हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, might be possible he'll not get the opportunity like top 5 companies, but definitely he'll get the opportunity, he'll do excel in his life. मेरी लर्निंग भी यही रही थी. मैंने मेडिसिन्स, एस्टो, अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया होता, आप समझ के देखिए मैं क्या बोलता एक्सपीरियंस में, कुछ नहीं, ज़ीरो. मतलब नहीं पता मुझे अभी के लिए आंसर. सो द अल्टीमेट गोल इज हैव टू डू एग्जीक्यूशन टू गेट द अपॉर्चुनिटी. So now you become an investor now. You have already started investing in new ventures, small ventures, big ventures. क्या देखते हैं आप, कभी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है? क्योंकि ये क्या है ना, हमारे पास बहुत सारे, मतलब हमारे पास क्या, इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके अंदर ये ज़ील है दैट दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, लेकिन शायद उनको वो आइडिया नहीं है कि वो कैसे होगा. उनको ये आइडिया नहीं है कि ये फंडिंग कैसे मिलती है, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, एक हॉट सेलिंग आइडिया क्या हो सकता है, उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं. वो मुझे लगता है कि आप अगर बताएंगे, क्योंकि आपने वो जर्नी जी है. गॉट इट. लुक फॉर अ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम. आप हमारी प्रॉब्लम को समझिए. अगर मैं आपको बिफोर लॉन्चिंग मोटरपीडिया बताता कि हम क्या करना चाहते हैं, हम यूज्ड कार डीलर को डिजिटल स्पेस में लाना चाहते हैं, बस उनकी मार्केटिंग हो जाए, सो एंड सो फोर्थ, क्या इस पर कभी कंपनी बन पाएगी? मिक्स ऑफ आंसर्स आते हैं इसके ऊपर. बट हमने बहुत छोटी प्रॉब्लम पिक करी कि हम आपकी डिजिटल प्रेजेंस को इम्प्रोवाइज करेंगे. दैट्स द ओनली थिंग. एक छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ी एंड हमने उस पर काफ़ी सारी सर्विस को एडजस्ट कर दिया. एंड दैट कंपनी इज डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ. ओला की प्रॉब्लम देखिए यार, मतलब मैं टैक्सी भेजूंगा आपको, दैट्स ऑल. ओला, उबर, लाइक एमुलेटिंग कंसेप्ट.
सिंपल, डोंट लुक फॉर अ बिग प्रॉब्लम, लुक फॉर अ स्मॉल प्रॉब्लम. अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ गो टू द लोकल मार्केट. लोकल मार्केट एज सच, आप जो रोड साइड कोई वेंडर कुछ बेच रहा है, आप जाके वहाँ पर एक्सप्लोर करो. यू विल गेट द प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम. That's one thing of the journey. Then how this student will come to you, and why would you invest in him or her? जब मैं कई सारे बच्चों के साथ कनेक्ट करता हूँ जो काफ़ी यंग एज एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, वो बोलते हैं वी नीड कैपिटल टू बिल्ड टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैं अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से मिला था. ही सेट कि क्या कहते हैं, मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ लोगों को कि दवाई आपका रिमाइंडर हो गया है, आप दवाई ले लीजिए. मैं उस पर फंडिंग रेज करना चाहता हूँ, एंड मैं उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दूंगा, दवाई के प्रोज एंड कॉन्स बता देंगे. ऐसे टेक्नोलॉजी क्यों बिल्ड कर रही है? कह रहा आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल. मैंने ओके, डिड यू रीच आउट टू 10 पीपल? क्या 10 लोगों को सेल्स करने के लिए टेक्नोलॉजी की नीड है? यू कैन डू इट विद गूगल कैलेंडर, रिमाइंडर ही तो देना है. प्रोज कौन से आप PDF के फॉर्म में भी भेज सकते हो. क्या 10 लोगों ने उस पर पे करने के लिए रेडी किया? सो आई एम लुकिंग फॉर सच स्टार्टअप्स जिन्होंने बेसिक एग्जीक्यूशन किया एंड कम विद अ रियल कस्टमर. I think these ideas will be fundable. Just because I want to start something, for the fancy jargon called I want to be entrepreneur, I want to be in Forbes and so on, you would not be able to raise money. How many companies you have invested yet? Basically, I've started my investment journey very recently. I've invested in 3 companies, and all of them belong to AI. Okay. So, but yeah, I'm looking for such companies. How do you see the job scenario in these startups and also the established companies for the students? जॉब से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ. आज की डेट में 35 लाख रुपीज़ का पैकेज क्रैक करना वर्सेस 50 लाख रुपए की फंडिंग रेज करना इस कंपैरेटिवली 50 लाख की फंडिंग रेज करना इज ईजियर. Really? ट्रस्ट मी. How? तो ठीक है, एक बार के लिए हम Tier 1 कॉलेजेस को हटा देते हैं. बिल्कुल. ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शन बिकॉज दे कम विद एन टैग एंड लॉट ऑफ अदर फैंसी जार्गन्स. सो Tier 2 से कोई, चलिए हम Tier 3 Tier 4 में चलते हैं. परफेक्ट. सो अगर आपको 35 लाख रुपीज़ का पैकेज क्रैक करना है, यू नीड लॉट ऑफ एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और सो कॉल्ड केस स्टडीज एंड सो ऑन, है ना. देयर विल बी ह्यूज कॉम्पिटिशन. आप सोचिए इन्वेस्टर पैसा लगाता क्यों है किसी कंपनी के अंदर? टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर, Get the ROI. गेट द ROI. Simple. आप किसी के डिस्ट्रीब्यूटर भी बनने हैं एंड यू आर एबल टू प्रूव दैट देयर इज अ ह्यूज ROI. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वुड लव टू इन्वेस्ट. हमने पिछले 10 सालों के अंदर स्टार्टअप फंडिंग को थोड़ा फैंसी बना दिया है, बट हम आज से 15 साल पहले भी देखते हैं. हम सब ने वो फैमिलीज़ के अंदर देखे होंगे कि यार ये देखो फर्स्ट जनरेशन थे, इन्होंने इतना पैसा अर्न कर लिया. उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल दिया यार देखो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जा रहा हूँ, कन्फर्म रिटर्न है और पैसा मिल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टअप में भी फंडिंग ऐसे ही होती है कि आप अगर रिटर्न्स बना पा रहे हो, ट्रस्ट मी, कैपिटल इज ऑलवेज अवेलेबल. सो लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. एक बच्चा जो 30 लाख रुपए की नौकरी का एम कर रहा है, ही हैव टू लर्न एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन. आज की डेट में उसका हो सकता है इंटरेस्टेड हो सकता है नहीं हो इंटरेस्टेड. वर्सेस इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ 50 लाख रुपीज, लुकिंग फॉर टू रेज 50 लाख रुपीज, सिंपल, उसको क्या चाहिए? एक कंपनी रजिस्टर करना, 50 कस्टमर लेके आने, एंड दे आर रेडी टू पे, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केल. दैट्स ओनली 3 थिंग. इन्वेस्टर को भी पता है 10 कंपनी में पैसा डालूंगा 2 ही कंपनी बड़ी बनेगी. ये फैक्ट है. So to raise 50 lakh rupees is comparatively easier to get a job of 30 lakh rupees. कभी कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट मिला? स्टूडेंट तो हमेशा हर अपने आप में एक्सेप्शनल होते हैं, बट वन थिंग विच दे लैक, मतलब प्रोबेबली द एग्जीक्यूशन. आपने कई बार मुझे ये बात बोली, एग्जीक्यूशन. थोड़ा सा और डीप चलते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से समझ के, क्योंकि यही उनकी लर्निंग होने वाली है, राइट? क्या आप क्या बताना चाहेंगे कि वो एग्जीक्यूशन में कैसे एक्सेल कर सकते हैं? मैं एक्सेल भी, चलिए वो तो लर्न बाय डूइंग हो जाएगा, बट टू स्टार्ट विद वो जर्नी कहाँ से शुरू करेंगे? सो अल्टीमेटली आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कोई सारी चीज़ें. शायद आपको पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करें. एग्जाम्पल, गो टू दी होलसेल मार्केट, किसी भी कैटेगरी का पकड़ लो, उस मार्केट में जाओ, सिर्फ आइडेंटिफाई करो ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है, उसकी सप्लाई चेन समझ लो. सो मैंने एक चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया.
जब मैं कुछ करने का ट्राई भी कर रहा था या मैं किसी भी शहर के अंदर जाता था जो कंपैरेटिवली फिरोजाबाद से बड़ा है, मैं उस शहर में 3 चीज़ें बहुत ट्राई करता था। शहर की इकोनॉमी कैसी है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मैनपुरी जाते हैं, मैनपुरी की क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब बिल्कुल। इंटरनली पैसा घूम रहा है। फिरोजाबाद में फॉरेन से पैसा आ रहा है बिकॉज हाँ। एक्सपोर्ट, राइट। सेम मथुरा में टूरिज्म से पैसा आ रहा बिल्कुल। है ना। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं पर्टिकुलर ऐसा पर्सनल शहर में जाके क्या करूँगा, आई विल गो टू द मार्केट, जो भी शहर उस चीज़ के लिए फेमस है। आई विल अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कपड़े बनते हैं, ठीक है, जैसे लखनऊ में चिकनकारी का काम होता है। बिल्कुल। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरी सप्लाई चेन क्या है, कि 100 रुपये की कुर्ती लगी है और उस पर 100 रुपये की स्टिचिंग लगी है, उस पर चिकनकारी लगा है, चिकनकारी में जो धागा लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है। कोई इंटेंट नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 3 चीज़ें आप उससे सीखोगे। पहला, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है। मार्केट रिसर्च ChatGPT और गूगल पे टाइप करके नहीं होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन। आप किसी भी इंडस्ट्री, आप रिसर्च किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बेस कहाँ था और वो कैसे इस फाइनेस्ट प्रोडक्ट तक पहुँचा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। मैं बहुत सारी चीज़ों से बच्चों से पूछता हूँ जब मिलता भी हूँ, तो वो कहते हैं आज ही 100 रुपये की सर्विस हमको पड़ रही है, हम इसको 80 रुपीज़ में बेचेंगे, 20 रुपीज़ को इन्वेस्टर आके चिप इन कर देगा। वाई वी विल डू दैट इफ़ देर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केल। मतलब इंटरनेट कंपनीज में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक लार्ज साइज कस्टमर बना लो कि आप, तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी। बट आप इकोनॉमिक्स समझो, 10 रुपये की कोई चीज़ आ रही है, 20 रुपये में बिक रही है, 6 रुपये ऑपरेशनली खर्च हो रहे हैं, 4 रुपये, 1 रुपये आपको ट्रांजेक्शन में बचना चाहिए। बट हम जहाँ शुरू किए थे, तो उस बच्चा जो फर्स्ट ईयर वाला था ना, वहाँ से वो उस जर्नी को लेते लेते जहाँ तक आप लेके आए कि उसके ये सारे की पॉइंटर्स होने चाहिए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, चाहे वो करियर बनाना है, जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, ये सारा करता गया, राइट। पर आपने क्यों चूज़ किया उसे, उसको क्यों फंड किया? सिंपल, मेरे लिए तो सिंपल सा इंपॉर्टेंट है, क्या उसके पास पेइंग कस्टमर है, इज ही एबल टू जनरेट कस्टमर रिपीट, एंड इसमें पोटेंशियल कितना है स्केल का। दैट डिपेंड ऑन द आइडिया। देर आर सम बिजनेस जो कि लाइफ स्टाइल बिजनेस होते हैं, आप उसमें बहुत अच्छा पैसा जनरेट करते हो, बट दीज आइडियाज़ आर नॉट फंडेबल, एंड देर आर सम आइडियाज़ जो बहुत ज़्यादा स्केल कर जाते हैं, है ना। उनमें प्रोबेबिलिटी फेलियर की ज़्यादा होती है, बट इफ देर इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ 1% सक्सेस, सो दैट कैन गिव यू बेस्ट ऑफ द रिटर्न्स। Being you as a organization, how you wanna collaborate with education institutions, universities, and you want to build something or maybe make student more scalable and scalable, वो कैसे कर सकते हैं? गॉट इट। हम पैरेलली, हमने जब मोटरबी में बहुत सारी हायरिंग करी, व्हाट वी हैव रियलाइज की लोगों के पास बेसिक स्किल्स की गैप है। हमने सोचा हम कुछ ऐसा डेवलप करते, वी आर अगेन इन दी वेरी एडिशन स्टेज उस चीज़ के लिए, बट आई वुड कि एवरी कॉलेज शुड कम इन द फ्रंट। उन्हें अपने कोर्सेज के अंदर एक पास थ्रू देना चाहिए कि बच्चों को वो रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सकें, सच एज कि आप उनके करिकुलम में मैंडेटरी कर दो कि आपको जाके आज क्लास की रिसर्च करनी है, यू हैव टू मेक अ एक्चुअल रिपोर्ट, आपको एग्रीकल्चर पर जाके समझना है कि खेती कैसे हो रही है, मेक अ ग्रुप ऑफ 10-20 पीपल, है ना। एंड आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो कि लेट्स से इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, है ना, हमारे पास ये सेट ऑफ स्टूडेंट मार्केटिंग के, सेट ऑफ स्टूडेंट सेल्स के या टेक्नोलॉजी के हैं, सो वो कोलैबोरेशन में होके कि आप ये स्टार्ट करके देखो, इट्स ओके इफ यू विल गेट फेल, बट दिस विल बी एडेड इन योर रिज्यूमे। अगर आप ये 3 चीज़ें कर पा रहे हो, सो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप। और इसका एग्जांपल आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा सकते हो आज की डेट में। आप चाहे हार्वर्ड ले लीजिए, चाहे स्टैनफोर्ड ले लीजिए, आज मोर लेस एवरी यूनिवर्सिटी इज क्रिएटिंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज। लाइक So you are more of a classroom learning is important, but go for experiential learning. राइट, गो फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। You already had that in your Yeah. career, in your life, in your journey. मैं अगर अपने आप को समराइज़ करता हूँ, अगर मैंने ये चीज़ें नहीं करी होती, फॉर मी टू गेट अ पैकेज ऑफ 30,000 रुपीज़ इज़ लाइक क्रेजीली टफ। And you got that. नहीं, आई गॉट You got that, the bigger one, right? You Yeah. got that, the bigger one. राइट, बट मैं अगर अपने आप को एनालाइज करता हूँ कि क्या मेरे लिए अच्छा था और क्या मेरे लिए बुरा, तो मेरे लिए टू गेट इवन अ नॉर्मल जॉब इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आज की डेट में नहीं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स केम टू द रिज्यूमे, बट या आज से 4 साल पहले शायद यस। How about online learning? Given a chance, जब आपने अपनी एजुकेशन किया था, उस टाइम पर अगर ऑनलाइन एजुकेशन थी, would you have opted for that? Yes, even the day it came,
सो कोविड के टाइम पर आई थी एंड आई डिड माई MBA फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन. थैंक यू So you much. did your MBA from online. Yeah. Nice. So we at GLA, we are also running courses, online programs, MBA, postgraduate, graduate programs, and we are also trying to give the best to the students with the experience learning, with visiting faculties, with lot of content which is going to be there for the students so that they can actually learn whatsoever they can become. See, technology is future, Right. and I believe future is technology. As simple as that. True. And this is gonna be the next gen thing for I think maybe hundreds of the years. People will go, people will vanish, but this content, this online education, it's gonna be there. मैं 10 साल बाद भी जाके पढ़ सकता हूँगा वो पुरानी चीज़ें जो तब थी, और 10 साल बाद जाके फिर ये भी पढ़ सकता हूँ जो आने वाली 10 चीज़ें होंगी. Correct. तो मुझे ये लगता है. What is your take कि how did you learn from your online experiential learning to become something which you are right now? What was the best which you have learned from? So from that respective course, you get access to thousands of opportunity, courses and so on. And आपका brain multi-domain में workout करेगा. ये सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन है जो ऑनलाइन लर्निंग लेके आती है. ऑनलाइन में देयर कैन बी प्रोबेबिलिटी समवन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू साउथ ईस्ट एशिया टू यूरोप टू अमेरिका. एंड अब आपकी जब कम्युनिटी बनी, आप जब उसमें क्वेश्चंस देखोगे देयर विल वेरी डिफरेंट सेट ऑफ द वे दे आर आस्किंग टोटली डिफरेंट. अगेन आपका ब्रेन उस पर सोचना शुरू करेगा, उस पर ब्रेन रिएक्ट करना शुरू करेगा एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ. प्रियांशु, इतने समय में इतनी सारी चीज़ें किए हैं, इतना सीखा है. What is the key learnings which you have got from your entire journey of your life, your career, your ups and downs, your blackouts, ये जो भी रहा आपके साथ में? What was the main key learnings which you have got? Can you share some? मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा मेरा कंटेंट कंजप्शन, जो बहुत ज़्यादा मैंने चेंज किया जस्ट बिकॉज वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू. हो सकता है आज से 5 साल पहले मैं क्लियर नहीं था, बट वन थिंग आई वॉज हैविंग अ क्लियर कट इन माई ब्रेन कि कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा करना है, और मेरा पूरा कंटेंट अभी तक वही था. सेकंड, विच आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको कॉन्वर्सेशन में 4 में से कोई एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा. लव, पीस, नॉलेज एंड प्रॉफिट. Great. That's nice. It's actually nice knowing you, by the way. थैंक यू सो अच्छा लगा मुझे समझ के. एक छोटे से शहर से ब्लैकआउट होते हुए कहाँ, मतलब मैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो था, जो 9th क्लास में आपने किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी सफलता है किसी भी एक बच्चे के लिए 9th क्लास के. दैट्स अ फैक्ट. And I really appreciate that. I really appreciate the way you have taken yourself from there to here now. And I wish you all the best to your future, to the company, to the organization, to Motopedia precisely, and Thank to you. Priyanshu Jain. थैंक यू. It's really nice meeting you, nice knowing you, and thank you so much for coming to Leaders Lounge. We at GLA, we will always welcome you. Look forward to be with you. थैंक यू सो मच. Thank you, Priyanshu. सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन सच सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो कॉन्स्टेंटली उस पर काम करते हैं. There is no shortcut to success. You must have never give up attitude, passion to do something big, and dedication towards life. यही सक्सेस का मंत्र है. You will meet the success in your journey for sure. This was all about today's episode at Leaders Lounge. आपको अच्छा लगा? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. Until then, keep shining, keep hustling, and don't stop dreaming. Thank you. God bless you.